जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग समर कैंप्स, अलग अलग एक्टिविटीज़ हर स्कूल में कराई जा रही है। लेकिन शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में पंकज मल्होत्रा व बबीता मलिक के प्रयासों से स्पीक मैके के बैनर तले एक ऐसा समर कैंप चलाया जा रहा है, एक ऐसी कार्यशाला चलाई जा रही है जिसमें बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े वाद्य यंत्रों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो 4 से 5 दिन में काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। बाहर से तशरीफ़ लाए इंटरनेशनल लेवल के गुरुओं ने बच्चों को 1 सप्ताह की इस कार्यशाला में इतना कुछ सिखा दिया है, क्योंकि बच्चों की सीखने की चाह और अपनी संस्कृति से जुड़े वाद्य यंत्र जो दिल को सुकून देते हैं और रूह को सुकून देते हैं, ऐसे ही वाद्य यंत्रों को सीखने के लिए काफ़ी बच्चे बहुत सारे स्कूलों से KLG पब्लिक स्कूल में आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। नमस्ते। आज जो वाद्य आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है, जो बच्चे बजा रहे हैं, उसका नाम है सारंगी। सारंगी एक बहुत ही पौराणिक वाद्य है और इसकी उत्पत्ति रावण जी ने किया है।
भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने इस वाद्य को बनाया है। आपके सामने यहाँ बच्चे सारंगी सीख रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत मन लगा के, और बहुत जल्दी ही उनके अंदर जो मनोकामना, जो उनकी महत्वाकांक्षा है बजाने की, वो एकदम उनका निखर के आ रहा है। वह बहुत प्यार से बजा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम गौरी बैनर्जी सती है। मैं ए ग्रेड सारंगी प्लेयर हूँ, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। आज आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति राग मारो बिहाग में कुछ ताने। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पंकज मल्होत्रा है। मैं स्पिक मेके का विद्यालय समन्वयक हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। और स्पिक मेके की जो स्थापना हुई वो अब से 46 वर्ष पूर्व हुई। डॉक्टर किरण सेठ जो आईआईटी दिल्ली में अध्यापक थे, उन्होंने इसका शुरुआत की। वो अमेरिका में जब बेल लैब्स में पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब का ध्रुपद सुना। ध्रुपद एक बहुत प्राचीन हमारी गायन शैली है। उसको देखने के सुनने के बाद उनके मन में ये प्रेरणा आई कि ये हमारा महान संगीत है, हमारी महान कलाएं हैं, वो हमें बहुत ही गहरी सोच और एक आनंद देती हैं, तो ये युवाओं तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद वे दिल्ली आए और अपने मित्रों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। जो बड़े बड़े कलाकार हैं हमारे देश के, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, रविशंकर जी जैसे सरीखे कलाकारों से संपर्क साधा गया और उन्होंने भी अपना समय दिया। बहुत सारे नृत्यकार अलग अलग कलाओं में, शुरुआत में केवल संगीत के रूप में था, पर बाद में शास्त्रीय हमारी जो नृत्य हैं, हमारी जो फोक्स हैं, थिएटर है, सभी रूप से इसको सम्मिलित किया गया। तो अभी हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ना केवल अभी आमतौर पे ये लगता है कि संगीत की बात हो रही है, लेकिन हमारे जो हेरिटेज वॉक होती है जिसमें कि हम लोग अपने आसपास की जो परंपराएं हैं उसको, जैसे इमारत है उसमें हम लोग हेरिटेज वॉक के लिए लेके जाते हैं, नेचर वॉक के लिए लेके जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। सिनेमा क्लासिक हमारा एक बहुत ही शानदार मॉड्यूल है जिसमें कि हम चुनिंदा फिल्में दिखाते हैं महान डायरेक्टर्स की। और हमारी हर साल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी होती है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आखिरी दिन अभी समाप्त होने जा रही है, वो VNIT नागपुर में हो रही है, जिसमें देश के विदेश के महान कलाकार उसमें भागीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज उसकी समाप्ति है। और अभी ये यहाँ पर जो एक कार्यशाला चल रही
रही है वो एक नया मॉड्यूल है स्पिक मैके का। आमतौर पे जो कार्यशालाएं होती वो हमारी क्लासिकल वोकल, क्लासिकल डांस और क्राफ्ट की होती रही हैं अब तक, लेकिन ये पहली बार एक प्रयास है जिसमें कि बच्चों को सीधे सीधे भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के बारे में बताया जा रहा है। बच्चे सीख रहे हैं। इसका नाम इसलिए स्पर्श दिया गया है क्योंकि जब एक युवा जिसने कभी पहले संगीत नहीं जाना वो एक वाद्य यंत्र को स्पर्श करता है तो उसके अंदर एक भावना पैदा होती है कि हाँ मुझे ये वाद्य यंत्र को बजाना है। उसकी आवाज़ सुनता है, उसकी टेक्निक को सुनता है। तो अभी यहाँ 2 कार्यशालाएं चल रही हैं। एक संतूर की चल रही है जिसमें तरुण भट्टाचार्य जी कलकत्ता से आए हुए हैं, और दूसरी सारंगी की चल रही है जो गौरी बनर्जी जी दिल्ली से आई हुई हैं। दोनों ही वाद्य यंत्रों को बहुत टिपिकल माना जाता है और ये माना जाता है कि ये सीखना मुश्किल है, लेकिन दोनों गुरुओं ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि ऐसा मुश्किल कोई भी काम नहीं है अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से उसको सीखते हैं। बच्चे बहुत ही रोचकता से सीख रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो ये बहुत ही सफल मॉड्यूल है और इसकी मुझे ये गौरव हो रहा है ये बताते हुए कि इसका जो परिकल्पना है वो सहारनपुर से ही शुरुआत हुई है। तो उम्मीद करता है कि इस वर्कशॉप के साथ पूरे देश में हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाना सीखना जानेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम तनु कलसानिया है। कौन से स्कूल से हैं? मैं रेनबो स्कूल से हूँ, रेनबो स्कूल सहारनपुर। क्या सीख रही हैं आप यहाँ पर? अभी मैं संतूर सीख रही हूँ पंडित तरुण भट्टाचार्य जी से, जो कि हमारे गुरुजी हैं। कितने दिन हो गए आप? हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन हो गए हैं सीखते हुए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। आई मीन पहले कभी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक मेरे लिए काफ़ी नया है। सो संतूर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया है, बट टू द टाइम अब इजी हो गया है क्योंकि सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे इस वर्कशॉप में, एंड आई होप आगे भी ऐसी वर्कशॉप हो एंड आई विल जॉइन इट टू। मैं वृंदा तिवारी हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर। क्या सीख रहे हैं आप? अभी मैं संतूर सीख रही हूँ पंडित तरुण भट्टाचार्य जी से। कैसे आपको लगा कि संतूर सीखना चाहिए? पहले मैं क्लासिकल म्यूज़िक से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को कभी स्पर्श नहीं किया, जैसे हमारी वर्कशॉप है स्पर्श वर्कशॉप। और संतूर जैसे इंस्ट्रूमेंट को मैंने कभी देखा तक नहीं था, तो कुछ नया करने के इरादे से आई थी और ये छू के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं इसको फ्यूचर में भी कर पाऊँ, क्योंकि ये पहले ऐसा कभी ऑप्शंस हमें मिलते नहीं थे ज़्यादा, और अब फाइनली ऐसा हो पा रहा है स्पिक मैके की वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं स्पिक मैके को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ देते रहें, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और मैं चाहूँगी कि ऐसा और हो पाए। इसलिए मैं वॉलंटियर वर्क भी करना चाहिए हमें, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के कल्चर को हमारे यूथ में फैला पाए। मेरा नाम अभिनव चौधरी है। कौन से स्कूल से? मैं स्प्रिंग बेल स्कूल सहारनपुर से हूँ। क्या सीख रहे हैं आप? मैं यहाँ पे जैसे सब सीख रहे हैं जो 2 गए हैं, मैं यहाँ पे संतूर सीख रहा हूँ पंडित तरुण भट्टाचार्य जी से, जो कि हमारे गुरुजी हैं यहाँ पे। कैसे आपको संतूर का ये सीखने की जो चाह थी वो आई? मैं क्लासिकल म्यूज़िक से टच में हूँ अभी काफ़ी टाइम से। वैसे मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ जैसे तबला, हारमोनियम वगैरह, लेकिन अभी मुझे ये जैसे इंस्ट्रूमेंट है संतूर, ये मेरे लिए न्यू है बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मुझे और भी इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, जैसे मुझे थोड़ा बहुत है थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स का बाकी, तो मैं चाहता हूँ मुझे और इंस्ट्रूमेंट्स आए। कैसा लग रहा है आपको संतूर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं से और इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कीबोर्ड से, हारमोनियम से, जैसे सा रे गा मा पा है, इसमें भी सारे गा मा पा है, बस ये थोड़ा हार्ड है उनसे। बबीता मलिक। मैम, जैसे आपके स्कूल में ये वर्कशॉप जो चल रही है जी, ये काफ़ी बच्चों के लिए जो है नया है। संतूर हुआ और ये सारंगी जो है कभी देखने सुनने में भी नहीं मिल रही थी। आजकल वेस्टर्न का जो दौर चल रहा है, सब लोग इंग्लिश म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इस वाद्य यंत्र को स्कूलों में भी लाया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए अभी आपने कहा कि जैसे सभी लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद किया जाता है,
ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ हम लोगों की ही कमी है। अगर शायद हमने उतना बढ़ावा अपने जो सारंगी, सरोद और संतूर इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, अगर हमने इनको बढ़ावा दिया होता तो डेफिनेटली बच्चे भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर उसको छोड़ करके इस तरफ भाग रहे होते हो। कहीं ना कहीं हमारा ही ये फॉल्ट है। लेकिन एज अ प्रिंसिपल व्हाट कैन आई डू कि जैसे मैंने 2015 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन अटेंड करी थी और उसमें देखा कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट और म्यूजिशियन थे। उसके बाद मुझे वहाँ से बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बीइंग अ टीचर कि मैं अपने स्कूल में भी कुछ ऐसा करवा सकूं। इसी तरह से जैसे ये वर्कशॉप हुई, पंकज जी आए मेरे पास, उन्होंने पूछा तो आई वॉज वेरी कीन टू हैव इट एंड आई सेड डेफिनेटली विल गो दैट। तो बच्चों को अनटिल अनलेस विल नॉट इंट्रोड्यूस, अगर हम अपने आप से उस चीज़ को उनके बीच में नहीं लाएंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। कितने दिन से वर्कशॉप? ये 29 मई से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली 7 days वर्कशॉप है। सो फॉर 2 days इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी एंड प्रॉपरली इट स्टार्टेड फ्रॉम द 31st May। क्या मैम इसमें केवल यही बच्चे हैं या अदर स्कूल? नहीं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे हैं, अलग अलग शहर के जो बहुत ही अच्छे स्कूल हैं, सभी स्कूलों से बच्चे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम लाइक DPS, पाइनवुड, रेनबो और बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल के भी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को बेनिफिट देना हमारा काम है। जो भी इतने बड़े आर्टिस्ट आए हैं हमारे बीच, तो जितना भी बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके, वी आर ट्राइंग हार्ड फॉर दैट। जो टीनेजर्स हैं मैम, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही कहूँगी कि बच्चे अपने कल्चर से जुड़ें। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी हमारे बीच में तरुण भट्टाचार्य जी हैं, वो अभी उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अगर हम इस कल्चर को फॉरवर्ड नहीं करेंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन तो डेफिनेटली ये चीज़ें एक टाइम के बाद विलुप्त हो जाती है। वही सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ मतलब वी कैन नॉट यूज़ दैट। तो वही पर्पज़ है कि जो भी हमारे पास है वो हम नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। सुगंधा राठौर। मैं सारंगी सीख रही हूँ। कैसे आपको लगा कि सारंगी सीखनी चाहिए? सर, क्योंकि ये हमारा कल्चर है तो, और ये बहुत ही पुराना वाद है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो जब इस वर्कशॉप में आए तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैम आई, मैम ने इतनी सारी चीज़ें नई नई बताई सारंगी को लेकर, तो अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया सारंगी में और अब लग रहा है कि सीखना चाहिए अपना कल्चर और ज़्यादा। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है? मुझे मेरे कॉलेज के HOD सर ने बताया था। एक प्रोग्राम हुआ था DPS में, उसमें पंकज सर को देखा था। उन्होंने इस स्पिक मैके के बारे में बताया, वर्कशॉप के बारे में वहाँ जिक्र हुआ था, तब से इस के बारे में पता है। ये आपका नाम? मेरा नाम शैवी चौधरी है। मैं KLG पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। क्या सीख रही हैं आप? मैं सारंगी सीख रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे सारंगी सीख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी सारंगी कभी सीखी तो नहीं है, लेकिन जो हमारी गौरी बनर्जी मैम है वो हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और मुझे लगता है कि मुझे ये आगे भी सीखना चाहिए। ये आपका नाम? मेरा नाम आर्यन गोयल है। कौन से स्कूल से हैं? मैं सहारनपुर पब्लिक स्कूल कक्षा 9 से हूँ। क्या सीख रहे हैं? मैं यहाँ पे संतूर सीख रहा हूँ। कितने दिन हो गए आपको? जैसे मैम ने कहा है कि 29 मई से स्टार्ट हुई है ये और अप्रॉक्स 4 days हो गए हैं हमें। कैसे पता चला कि यहाँ पे ये संतूर की जो वर्कशॉप है? मुझे मेरे गुरुजी धीरेन्द्र कुमार जी से पता चला है कि उनके ये हमारे लास्ट दिन, हमारे जो वैकेशन से लास्ट दिन था, तब हमारे धीरेन्द्र कुमार जी ने उन्होंने जिक्र करा क्लास के अंदर आके और बताया कि KLG पब्लिक स्कूल के अंदर स्पर्श वर्कशॉप नाम से एक वर्कशॉप खुली है और हमें जाना चाहिए वहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संतूर सीख के एक रास्ता मिला है मुझे कि अपने इंडियन कल्चर जुड़ने का। वैसे मैंने वेस्टर्न को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है, लेकिन अब जैसे मुझे इंडियन कल्चर से, अपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? और बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे वे वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा मुझसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने इंडियन कल्चर से भी जुड़िए। ये हमें एक पीसफुल और कंसंट्रेशन हमारा बढ़ाता है और हमें एक पीसफुल माइंडसेट देता है। जी, मेरा नाम तरुण भट्टाचार्य, मैं संतूर बजाता हूँ। आज हम आए हैं KLG पब्लिक स्कूल में
एक नया प्रोजेक्ट लेकर। प्रोजेक्ट का नाम है, ये इनिशिएटिव का नाम है स्पर्श। ये पंकज मालहोत्रा जी, श्री पंकज मालहोत्रा जी का कंसेप्ट है ये। और ये जो आज जो चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है, जो क्लासेस चल रहा है, इसका मकसद ये है कि केवल मात्र सुन के घर चले जाएं और 7-8 दिन बाद भूल जाए, ये नहीं। स्पर्श मीन्स स्पर्श करना। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं बच्चों को छूने के लिए, और बच्चे उसको बजा रहे हैं, बाकायदा तबले का साथ बजा रहे हैं। 1-to-1 क्लासेस हो रहा है, और इसमें अभी 4 दिन का हुआ है क्लासेस। और अभी आज देखिए आप, सब बच्चे बजा रहे हैं तबले का साथ, सब तैयार हो गए हैं, और 3 दिन हमारा हाथ में है। तो इस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मैं पंकज जी को मेरे तरफ से और सबके तरफ से उनको बधाई देंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आए हैं उनका दिमाग से, ये बहुत फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स लोगों के लिए। और मुझे लगता है कम से कम 70 ना हो तो 60% बच्चे छोड़ेंगे नहीं म्यूज़िक को इसके बाद, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, वो सुन के घर चले जा रहे थे, फिर भूल जाते थे। ये जो लगातार जो हुआ कंटिन्यूटी, इसमें क्या हो गया, उनका अंदर म्यूज़िक घुस गया है, अभी वो छोड़ नहीं सकते। तो सबको धन्यवाद। और मैं एक रिक्वेस्ट सब कलाकार को, सब मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी समय निकालिए बिजी शेड्यूल से कम वीकडेज तो हम लोगों का थोड़ा सा फ्री रहता ही है। सैटरडे संडे प्रोग्राम होता है, अगर इंडिया में आप हैं, वीकडेज फ्री है, तो 4-5 दिन के लिए आइए और इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाइए। तो बहुत सारा बच्चे हमारा क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियाज़ रिच हेरिटेज, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड हम लोगों को सैल्यूट करते हैं, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाइए। उन लोगों को हमारा जो दिया जल रहा है उसमें तेल देने के लिए प्रस्तुत करिए। वो नहीं तेल देंगे तो हमारा दिया बुझ जाएगा अगले कुछ सालों में। थैंक यू।